पिछले 14 दिन से लगातार सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें, चाहे यमुनानगर की बात करें, चाहे सिरसा की बात करें, चाहे पंचकुला की बात करें, चाहे यहाँ पर सोनीपत की बात करें, हर जगह जो है हरियाणा में सफाई कर्मचारी इस वक्त अपनी मांगों को लेकर पिछले 14 दिन से लगातार हड़ताल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके द्वारा जो है नगर निगम कार्यालय के बाहर भी ताला लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, नगर निगम कार्यालय के अंदर कोई भी नहीं जाएगा और ना ही कोई उनके द्वारा कार्य किया जाएगा। जिसको लेकर जो है सोनीपत में भी लगातार जो है सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 14 दिन से लगातार हड़ताल करते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन इसी के बीच एक तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर हड़ताल की एक अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। सफाई कर्मचारी द्वारा एक अनोखे अंदाज में हड़ताल की गई, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जहां पर जो है भेड़ों के ऊपर जो है उन्होंने मंत्रियों के पोस्टर्स लगाए, मंत्रियों की फोटोज लगाई और उसके विरोध में जो है वहां पर हड़ताल करते हुए दिखाई दे रहे। उनके द्वारा जो है नारेबाजी की गई, बैंड उनके द्वारा बजाए गए और जो है आपको पता चले कि लगातार जो है हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी जो है सफाई कर्मचारी द्वारा की गई। तस्वीरें भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे कि किस तरीके से भेड़ों के ऊपर जो है मिनिस्टर्स के पोस्टर लगाए और उन्हें जो है पूरे इलाके में यहाँ पर घुमाया जा रहा है। आपको पता चले कि लगातार ढोल नगाड़े भी वहाँ पर बजाए जा रहे हैं और भेड़ों के कान के सामने ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। लगातार सफाई कर्मचारी कह रहे हैं, मिनिस्टर के कान के पास जाकर कह रहे कि तुम कब जागोगे, कब हमारी मांगों को यहाँ पर पूरा करते हुए दिखाई देंगे। ये जो अनोखा अंदाज जो है सफाई कर्मचारी ने निकाला, ये सोनीपत से निकाला, जहां पर जो है सफाई कर्मचारी पिछले 14 दिन से लगातार हड़ताल करे। लेकिन इसी के बीच जो है इन्होंने अनोखा अंदाज निकाला, भेड़ों के ऊपर मिनिस्टर्स के पोस्टर लगाए और ढोल नगाड़ों के साथ जो है पूरी तरीके से अनोखा अंदाज जो है, अनोखे प्रदर्शन यहाँ पर जो है सफाई कर्मचारी द्वारा किए गए। जिसके चलते जो है हरियाणा की स्थिति भी अब कहीं ना कहीं खराब होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि पिछले 14 दिन से सफाई कर्मचारी जिस तरीके से अपनी हड़ताल पर बैठे, हर जगह जो है कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। जिसके चलते जो है स्वास्थ्य पर भी कहीं ना कहीं सवाल पैदा होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 14 दिन हो चुके लोगों के घर पर कूड़ा उठाने कोई भी नहीं आया। जिसके चलते जो लोग हैं हर जगह कूड़ा फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोड पे कूड़ा फेंकते हुए दिखाई दे रहा है, हर जगह जो है कूड़ा फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके चलते जो है लोगों के स्वास्थ्य पर भी कहीं ना कहीं इसका बुरा असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे कि किस तरीके से जो है सोनीपत में सफाई कर्मचारियों ने एक अनोखे अंदाज में अपना प्रदर्शन निकाला और भेड़ों के ऊपर मिनिस्टर्स के पोस्टर लगाए। लगातार जो उनके द्वारा नारेबाजी की गई कि मिनिस्टर्स तुम कब जागोगे, कब हमारी मांगों को पूरा करते हुए यहाँ पर दिखाई दोगे। जो आज ये भेड़ को लेकर प्रदर्शन किया गया है, ये विपिन गोयल मंत्री हमारे निकाय विभाग के और किशन बेदी हैं, जो हमारी मांग मुद्दों को सुन रहे हैं पर लेकिन उनको इग्नोर कर रहे हैं, हमारी मांग मुद्दों का समाधान नहीं कर रहे हैं। अभी तो विपिन गोयल कृष्ण बेदी के हैं, हरियाणा सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के, मुख्यमंत्री तक कैंप निकले और ऐसे ही भेड़ पर उनके फोटो लगा के प्रदर्शन करेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी। सबसे पहले हमारी मांग है ठेका प्रथा खत्म किया जाए जड़ से। जो सरकार कह रही थी कि भाई हम बीच के दलाल खत्म कर देंगे, लेकिन आज सरकार ही खुद ही दलाल बन के बैठी है एचकार के तहत। अभी पीछे देखा हुआ है एचकार में नौकरी लगवाने के नाम पे मंत्रियों के, विधायकों के चेले पकड़े गए हैं जो मोटे पैसे लेके एचकार में लगवाते हैं। हमारे कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है, हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा है, हमारी पोस्टों को डेमिशन कैडर में डाला जा रहा है। एक चौथे पायदान के कर्मचारी के साथ सीओरमैन सफाई कर्मचारी के साथ स्वतंत्र भारत के अंदर स्वदेशी सरकार द्वारा शोषण बुरी तरह किया जा रहा है। कई जातीय शोषण किया जा रहा है, कई कर्मचारी का काम को लेकर शोषण किया जा रहा है। काफी लंबा समय हो गया है, क्या किसी नुमाइंदे से बात भी सरकार ने बुलाया है बातचीत के लिए? सरकार ने जो हमें बातचीत के लिए बुलाया है, सरकार अपने वादे करके वादों से मना कर गई है। सरकार अब ये कहती है कि हमने 20-20 साल के टेंडर दिए हैं और हम ठेका प्रथा खत्म नहीं कर सकते, आपको पक्का नहीं कर सकते। जब सरकार की व्यवस्था बना के हम सफाई करते हैं, शहर टैक्स देता है, उस टैक्स निगमों में मंत्रियों के पास पहुंचता है, वो उस पैसे को दोनों हाथों से उड़ा रहे हैं, अपनी अय्याशियों में उड़ा रहे हैं, अधिकारी भी और मंत्री भी। लेकिन जनता के ऊपर कोई पैसा नहीं लग रहा है। जनता का बुरा हाल करने में सरकार का हाथ है। हम नहीं चाहते जनता परेशान हो, हम जनता से अपील करते हैं जनता हमारे नाम की गुहार लगाए सरकार को, भाई इनकी हमारी बातें सुने। कल कई जगह कूड़ा डाला गया है, तो कहाँ सुनी हुई है आपके कर्मचारियों के साथ और व्यापारियों के साथ, क्या कहेंगे? जो कूड़ा डाला गया है, वो कूड़ा जो वहां पे डला था, वो कूड़ा वो वहीं से उठाकर वहीं पर छुड़वाया था। हम कहीं पर भी कूड़ा फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं। हम जनता से अपील करते हैं, हम आपको परेशान करके खुश नहीं है, सरकार आपको परेशान कर रही है। जो गंदगी के ढेर बने वो सरकार की वजह से बने हुए, सरकार की नाकामियां हैं वो। सरकार समय रहते हमारी मांग मुद्दे सुने, हमारे उनको पूरा करे, तो हमें क्या जरूरत है गंदगी फैलाने की? और हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। हम जनता को पूरा आश्वस्त करते हैं कि हम उनको गंदगी का ढेर नहीं दिखाएंगे, ना रोडों पे गंदगी फैलाएंगे, ना बाजारों में गंदगी फैलाएंगे, लेकिन जो पड़ी हम उसे उठने नहीं देंगे।
जब तक सरकार हमारे मांग पत्र जारी नहीं करेगी। मेरा नाम दीपक बोत है, कोषाध्यक्ष नगर पालिका कर्मचारी संघ है हरियाणा। को लेकर आपने प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे? भीड़ को लेकर प्रदर्शन करने का हमारा माध्यम ये है जी, हम इस भीड़ प्रदर्शन के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं इस गूंगी बेरी सरकार को। वैसे तो एक कहावत है कि भी भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, पर ये जो है हम भीड़ के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं सरकार को, जो हमारी सुनाई गिनाई नहीं कर रही है। 1 मई से लेकर 14 मई तक भी हमारे पिछले महीने में हड़ताल हुई थी, सरकार के साथ हमारी 17 मांगों पर सहमति बन गई थी, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी की है। उन्होंने 30 जून तक का समय मांगा था। 30 जून के बाद भी हमने उनसे पूरा जुलाई का महीना और हमारा जो 5 दिन अगस्त के थे, 6 अगस्त से हमने हड़ताल शुरू करी है, पूरा 1.25 महीना उनके जो उन्होंने टाइम दिया था उससे ऊपर दे दिया था। लेकिन ये सरकार वादा खिलाफी कर रही है, हमारे को मजबूर कर रही है हड़ताल करने के लिए। उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये गूंगी बेरी सरकार को, जो हमारी सुनाई गिनाई नहीं कर रही है, ये भीड़ प्रदर्शन कर रही है, इसके माध्यम से हम आम जनता को भी, सरकार को भी सुनाना चाह रहे हैं कि ये जो सरकार है ना तो कर्मचारी वर्ग की है ना मजदूर वर्ग की है। दुख इस चीज का है कि हमारे आंदोलन में जो पिछड़ा पड़ रहा है वो आम जनता को पिछड़ा पड़ रहा है। आम जनता परेशान है क्योंकि सफाई के कार्य जो है बाधा में है, बाधित है पूरे प्रदेश, हरियाणा प्रदेश के अंदर और सभी जिलों में, इकाइयों में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल हो रहा है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं आम जनता को ही पीछने का काम कर रही है। वो ये नहीं देख पा रही है कि आम जनता पर इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है। किसी बात हुई किसी अधिकारी से, किसी सरकार के नुमाइंदे से? सरकार के नुमाइंदे ने जी ऐसा हमारी स्टेट कमेटी के साथ में बहुत बार मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन झूठे मंत्री है, झूठी सरकार है, कोई सुनाई गिनाई नहीं कर रही है। वो काम कर रही है कि भाई उठ के मुंह में जीरा लेना चाहते हैं हमें अपना आके, जो हम 13 साल से पैरोल पर बात देख रहे हैं, भाई पक्के कर्मचारी होनेगी और हमारे ठेका कर्मचारी है जो 20 साल से 15 साल से ठेके में काम कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि भाई सरकार द्वारा इनको निगम के रोल पर ले लिया जाए, इनका बेरोजगार सफाई हो जाए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं बड़े मांगों से भाग रही है, पूरा नहीं कर रही है, कर्मचारियों को मजबूर कर रही है कि भाई वो हड़ताल पर बैठे रहे।